नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश ने मारी बाजी, 9 एमएलए टूटकर आए जेडीयू में, मोदी शाह हाथ मलते रह गए। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार के अंदर खरवास खत्म होने के बाद जो परिस्थितियां हैं वह बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति में कुछ तूफान मचाने वाली है आने वाले वक्त में। लेकिन हम बिहार की उन रणनीति और राजनीति पर चर्चा करें इसके पहले इस वक्त जो महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, बीएमसी चुनाव के अंदर पहला जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस हो गई। पहले सीट कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 75, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 60 और कांग्रेस 7 और एनसीपी 1 अदर 2 पर बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव के अंदर जिस तरह से धांधलेबाजी हुई और जिस तरह से नोट बटे, वह चिंता का विषय थे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं अब चिंतित इस देश के उन हर व्यक्ति को होना चाहिए जो लोकतंत्र को जीना चाहते हैं और संविधान के तौर पर चलना चाहते हैं। सवाल साफ है और जवाब भी कि संविधान ही है जो इस देश के हर एक नागरिक को जीने का अधिकार, अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार, अपने हक को मांगने का अधिकार देता है। लेकिन मोदी सरकार जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म कर रही है और दीमक की तरह चाट रही है, दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं, चाहे न्यायपालिका हो और चाहे ब्यूरोक्रेसी, वह गहरी नींद में सो रही है और उन्हें जगाने की जरूरत है ताकि लोकतंत्र बचा रहे और संविधान बचा रहे। लेकिन हम इस पर आएंगे, पहले बिहार के उन मुद्दों की भी चर्चा कर ले कि आखिर वह 9 जो जेडीयू में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन 9 एमएलए को जेडीयू में जाने से किसी भी कीमत पर रोकना चाहती थी, क्योंकि वह 9 जाने का मतलब है कि नीतीश कुमार बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे। अब ऐसे में जो 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा के टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वह अभी सदस्यता तो नहीं लिए थे भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जाने से इनकार कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा खेल खेला कि वह भाजपा के पाले से निकलकर जेडीयू के पाले में आते हुए नजर आ रहे, जो उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी पार्टी का पूरी तरह से विलय जेडीयू के अंदर करेंगे, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा घर वापसी करने को तैयार हो गए हैं, यह बात कही जा रही है। और उपेंद्र कुशवाहा के 4 हैं, 3 टूट चुके थे, वह 3 वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त कहा यह जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम के भी 5 विधायक हैं जो नीतीश कुमार से पिछले दिनों मुलाकात किए थे, वह अब जेडीयू में शामिल होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं और बहुत जल्द आप दर्शकों के सामने यह तस्वीर आएगी कि नीतीश कुमार की जेडीयू का दामन उन्होंने थाम लिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी के साथ ऐसा ही हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक उस वक्त भी जीते थे और वह आरजेडी का दामन थाम लिए थे, और इस बार नीतीश की पार्टी जेडीयू का दामन। उन विधायकों ने मीडिया के सामने आकर के यह बयान दिया कि नीतीश कुमार हमारे राजनीतिक गुरु हैं और इनकी देखरेख में बिहार आगे बढ़ेगा। ऐसे में उन 5 का जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ मुलाकात, बातचीत इस बात का संकेत दे रही है कि वह जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। इस तरह से एक बहुजन समाज पार्टी का विधायक भी लगातार
नीतीश कुमार की जेडीयू के संपर्क में है और वह आने का इच्छुक भी है, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब यानी कि 5 असुद्दीन ओवैसी के, एक बहुजन समाज पार्टी का, 6 और 3 जो टूटकर चले गए थे भाजपा के साथ उपेंद्र कुशवाहा का, यह 9 विधायक अब नीतीश कुमार की जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन जनसत्ता या न्यूज 18 या द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कांग्रेस के 6 विधायक भी नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है, जो मैं आप दर्शकों को बताने जा रहा हूं, कि कांग्रेस नीतीश कुमार के समर्थन में है लगातार। नीतीश कुमार को पहले भी जब 17 महीने के लिए आए थे वह महागठबंधन में, तो कांग्रेस ही पहले सपोर्ट की थी, तब आरजेडी ने किया था और नीतीश कुमार 17 महीने रहे। लेकिन इस बार भी कांग्रेस ने पहले ही बयान दिया था कि नीतीश भाजपा का दामन छोड़े, आए हम सपोर्ट करेंगे और जरूरत पड़ी तो अपने 6 विधायकों को भी देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 6 विधायकों पर डोरे डाल रही थी। बिहार एक पिछड़ा राज्य है, वहां जो भी जीत करके आता है वह सोचता है कि सत्तारूढ़ दल से कनेक्शन बना रहे ताकि उसकी रोजी रोटी चल सके। अब दुर्भाग्य यह है कि विधायक भी चुनाव जीत रहे रोजी रोटी चलाने के लिए। सोचिए, हालांकि बिहार के विधायकों को उतनी इनकम नहीं होती जितना मंत्रियों को होती है, यह तो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस के 6 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का डर दिखा करके कहीं तोड़ न ले, इसके लिए कांग्रेस के भी अंदर खाने यह सहमति थी कि जेडीयू में अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं। लेकिन इस बात की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती कि कांग्रेस के 6 को वह शामिल करेंगे। अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ेंगे तो कांग्रेस को तोड़ेंगे नहीं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश को साइड करना चाहती है तो कांग्रेस को तोड़ देगी। ऐसे में कांग्रेस के 6 विधायक जेडीयू में जा सकते हैं आने वाले वक्त में, कांग्रेस उसमें इतराज नहीं जताएगी। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दामन आने वाले वक्त में छोड़ने वाले हैं। लेकिन झारखंड के अंदर एक जो खबर निकली बड़ी चौंकाने वाली थी। जिस ईडी को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हथियार बना करके रखा था, उसी ईडी के दफ्तर में हेमंत सोरेन की पुलिस ने छापा मार दिया। जिस संतोष की बात कही जा रही है बार बार, संतोष को जिस तरह से ईडी ने डरा धमका के मार पीट के गवाही दिलानी चाहिए, उस संतोष ने इनकार कर दिया, हॉस्पिटल में है और एफआईआर हुआ है और झारखंड पुलिस ने छापा मार दिया ईडी पर। ईडी डरी हुई है, खौफ में है, भागी भागी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, लेकिन झारखंड पुलिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश के कारनामे जो हैं इस वक्त बिहार के अंदर, वह भारतीय जनता पार्टी के सांस फुला रहे हैं। मोदी शाह का बिहार में सांस फुला करके रख दिया है नीतीश कुमार के कारनामे ने। नीतीश कुमार कब क्या कर रहे हैं यह भाजपा समझ नहीं पा रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि 9 एमएलए को तोड़कर 9 एमएलए को अपने साथ ला करके नीतीश कुमार ने भाजपा का सपना तोड़ दिया है बिहार में, और नीतीश के कारनामे से सांसें फूलने लगी है मोदी शाह की, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं आप दर्शकों को झारखंड के हेमंत सोरेन की बात कह रहा था, झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन ने एक नजीर पेश किया है। वह नजीर ईडी के ऊपर छापा मार करके एक रास्ता खोल दिया है। और जिस तरह पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने ईडी के पसीने छुड़ा दिए, और जिस तरह झारखंड में हेमंत सोरेन ने छापा मरवा करके, यानी कि ईडी अपने आप को अब सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, क्योंकि ईडी के ऊपर ईडी इस खौफ में है, सुप्रीम कोर्ट क्यों भागी है कि अगर कहीं झारखंड की पुलिस ने उठा लिया ईडी के अफसरों को और पुलिस चौकी में बंद करके और कर दी कुटाई, तो ईडी की हो जाएगी छुट्टी। मोदी नहीं बचा पाएंगे, फिर मोदी क्या बचाएंगे? मोदी जो इस्तेमाल ईडी सीबीआई को कर रहे हैं या इनकम टैक्स को, उसका तोड़ तो विपक्षी निकालेंगे। आतंक बहुत बढ़ गया है और इन ईडी सीबीआई के अफसरों को भी अब सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से राज्य सरकारें अब एक्शन लेने लगी हैं और एक्शन मूड में आ गई है, अगर
इसी तरह ईडी सीबीआई चलती रही तो आने वाले दिन में ईडी के अफसर भी पुलिस स्टेशन में बंद और लाठी खाते मिलेंगे आने वाले वक्त में, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ बीएमसी चुनाव का ताजा खबर आप दर्शकों को बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी प्लस गठबंधन 75 सीटों पर आगे चल रहा है और शिवसेना उद्धव ठाकरे 60 और कांग्रेस 7, एनसीपी 1 और अदर 2 पर इस वक्त आगे चल रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ाए और ईडी अब खौफ में तो है, लेकिन ईडी भी दलाली से पीछे नहीं हट रही है। अगर सरकार खा पी मस्त रही है तो ईडी भी खा पी मस्त रही है, अपने घर खूब भर रही है। यानी कि अब संस्थाएं कम, दलाल ज्यादा हो गए हैं इस देश में अधिकारी के तौर पर, यह बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं छोड़ने वाली, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। अब सहयोगी दलों को भी नहीं छोड़ रही है। अजीत पवार के ऊपर छापे ने यह दिखा दिया कि अपने सहयोगी दल को भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सहयोगी दल जैसे ही छोड़ के जाने की कोशिश करेगा उसके ऊपर छापे पड़ जाएंगे। आज बीएमसी चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं और शरद पवार के यहाँ छापे पड़े थे, शरद पवार और अजीत पवार एक साथ मिल करके भी कुछ कर नहीं पाए, एक सीट पर मात्र आगे चल रहे हैं, अभी जीते नहीं है। पहला सीट दर्ज की है, जीत में तब्दील की है कांग्रेस ने महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त बीएमसी चुनाव में। ऐसे में अगर अजीत पवार के ऊपर छापा पड़ सकता है तो क्या चंद्रबाबू नायडू के ऊपर छापा नहीं पड़ सकता है? चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी तो 360 करोड़ रुपया कौशल विकास को लेकर के उनके ऊपर आरोप है, तो चंद्रबाबू नायडू भी इस शिकंजे में है। अब फैसला नायडू और नीतीश को करना है कि क्या करना है। नीतीश इससे थोड़ा परे हैं क्योंकि उनके ऊपर ना कोई एफआईआर, ना घोटाले का आरोप और न ही लगेगा, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी ही बस उनके 20 साल के कार्यकाल के बराबर की है, तो इसलिए उनको तो कटघरे में नहीं डाल पाएंगे, नहीं तो अभी तक पता नहीं क्या की होती। लेकिन नायडू को तो आगे सोचने की जरूरत पड़ेगी। अब बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीवी टेपडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।